किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छं मच्चाणजीवितं किच्छं सद्धम्मश्रवणं किच्छो बुद्धानमुपादो। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है, सद्धम्म का श्रवण कर पाना कठिन है, बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको प्राचीन भारत का इतिहास दिखाया जा रहा है। इसमें अमूमन प्रियदर्शी चक्रवर्ती, सम्राट अशोक, इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक हुआ है। ऐसे अनदेखे और बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है यह आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं दक्षिण भारत की, और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश इस राज्य की हम जानकारी ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश इस राज्य के यह जो वीरान और अनदेखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और तथागत भगवान बुद्ध के अस्थियां यानी जो शरीर धातु जहाँ पर पाए गए, शारीरिक धातु, ऐसे बौद्ध स्थल भी आपको दिखाने की कोशिश यह जो बोधिसत्व चैनल है यह कर रहा है। आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक वे आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। आज का यह जो वीडियो है यह आंध्र प्रदेश राज्य के NTR जिले के रेगोंडा नाम का मंडल है। यहाँ पर रेगोंडा नाम के मंडल में जग्यापेट नाम की जगह है। यहाँ पर एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है जो आज भी अनदेखा है या फिर वीरान है, और ये इतना विशाल है कि इसकी विशालतमता आप इस वीडियो के ज़रिए देखोगे तो आप चौंक उठोगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो बौद्ध शिल्प है उनका निर्माण कार्य किया गया था। यहाँ पर देखिए ये अमरावती यह जो बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध स्थली है, इसकी रेंज जो है इसकी बड़े पैमाने में फैली थी, यानी कि उसका जो दायरा था करीबन 100-150 किलोमीटर का दायरा था, और इस दायरे में अनेकों प्राचीन बौद्ध स्तूप निर्माण किए गए, जिसके अंदर हमने आपको अभी तक अलुरु नाम का बौद्ध स्थल दिखा है या फिर गुम्मादी दारू नाम का बौद्ध स्थल दिखा है, और यह तीसरा ऐसा महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जो आपको जग्यापेट नाम का यह जो बौद्ध स्थल है ये आपको हम दिखाने की कोशिश करें, जो कि अमरावती इस प्रसिद्ध बौद्ध स्थली से लगभग 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यह जो स्थली है यह आज इसकी किस हालत में या फिर इसका जो काम है किस प्रकार से भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया गया और इसका इतिहास जो अभी तक लोगों को पता नहीं है या फिर इतिहास जो है यह सामने लाया नहीं गया, तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। यह जो जग्यापेट है और जग्यापेट का यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है जो वीरान है वह आपको इस चैनल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करें और इसकी जानकारी देने की कोशिश हम इस वीडियो के ज़रिए करेंगे। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यहाँ तक देखिए आप अमरावती से आ सकते हो या फिर रेगोंडा से भी आ सकते हो। रेगोंडा यहाँ से करीबन देखिए रेगोंडा जो है यहाँ पर तेलंगाना ये जो राज्य है इसके बॉर्डर काफ़ी नज़दीक है, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी पर तेलंगाना इस राज्य की बॉर्डर है, और ये बॉर्डर पर स्थित है। मतलब ये जो स्थली है जग्यापेट बॉर्डर पर स्थित है। ये रेगोंडा जो तहसील है यह तेलंगाना में भी आता है और आंध्र प्रदेश राज्य में भी आता है। और ये जो NTR तहसील है जो पहले ये जो सारे बौद्ध स्थल है ये कृष्णा वैली यानी जो कृष्णा नदी है इसके तट पर बसे हुए, और यहाँ पर पहले इसका जो जिला था यह कृष्णा जिला था। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पहले तो आप इस मतलब डिस्ट्रिक्ट के बारे में या फिर इस स्थली के बारे में चेक करोगे तो आपको यहाँ पर कृष्णा जिले की जानकारी आएगी कि यह स्थल जो है ये कृष्णा जिले में, लेकिन दरअसल ये जो स्थल है यह NTR जिले में है और साथ ही साथ यहाँ पर रेगोंडा से नदी के। तो यहाँ पर आप आपके वैयक्तिक वहाँ से आ सकते हो अथवा शासन प्रशासन के बसेस का इस्तेमाल कर यहाँ पर आ सकते हो। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। यह बौद्ध स्थल नंदीगामा से 27 किलोमीटर और पेनुगंचिप्रोलु यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह फरवरी 1882 में
पहली बार सामने आया था तब यह उजाड़ स्थल था। इसका काफ़ी मात्रा में नुकसान हो चुका था। जब यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया तब यहाँ से 31 फीट व्यास का स्तूप, अति विशाल स्मारक, चैत्य स्तूप, विहार सामने आए। जिस प्रकार से अमरावती इस प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप को पूरे शिल्पों से सजाया गया था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ के भी स्तूप को बड़े पैमाने में शिल्पों से सजाया गया था। 17वीं सदी में यहाँ के राजा वैसी रेड्डी वेंकटद्री नायडू, इन्होंने जब इस क्षेत्र में जग्ग्यापेट नाम से शहर बसाया तब उन्होंने इस बौद्ध स्थली की ईंटों अथवा शिल्पों का इस्तेमाल इमारत और मंदिर बनाने के लिए किया। स्थानिक लोग इस स्थली को दानम बोंडू कहते हैं। हमने अब तक आंध्र प्रदेश राज्य के जितने भी स्थल देखे हैं उन्हें एक तो दानम डिब्बालू या फिर डिब्बा नाम दिया गया है। यह स्थल जग्ग्यापेट के पहाड़ी पर स्थित है। हम आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले के रीगोंडा यहाँ के तहसील के जग्ग्यापेट इस गांव में। और जग्ग्यापेट इस गांव में अभी हम पिछले हिस्से में आए हुए हैं जहाँ पर देखिए नाम का यहाँ पर इंजीनियरिंग है। और यहाँ से अभी हम आगे यहाँ पर जो बौद्ध स्तूप है उसकी ओर जो है आगे बढ़ रहे। देखिए कुछ इस प्रकार का जो रास्ता है, यहाँ पर ये अलूरू हुआ, ये गुम्मादारू हुआ, फिर बाद में यह स्थल जो है जग्ग्यापेट, यहाँ पर इन तीनों स्थलों तक जाने के लिए या फिर यहाँ तक आते समय किसी भी प्रकार का इन बौद्ध स्थलों का मतलब बोर्ड नहीं है या फिर किसी भी प्रकार का मेंशन नहीं है कि यहाँ पर इस गांव में यहाँ पर बौद्ध स्तूप है या फिर बौद्ध स्मारक है करके। यह स्थल जो है देखिए वीरान है, अनदेखे है। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इस स्थली को देखिए लैंड तो परचेस की गई है, यहाँ पर बॉर्डर भी मार दी गई है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंट और डेवलपमेंट की यहाँ पर राह देख रहे हैं। यहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ऐसे जो स्थल है ये बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर प्राचीन काल में इस ये जो रूट है ये रूट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आंध्र प्रदेश के ये जो सारे स्थल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण में हम देख पाते इतने बड़े पैमाने में स्तूपों का निर्माण हुआ है कि देखिए अन्य जहाँ पर देश भर में से अन्य राज्य छोड़े तो यहाँ पर दक्षिण में बहुत ज़्यादा स्तूपों का जो निर्माण कार्य है वह किया गया है। क्योंकि यहाँ पर उस समय पर आचार्य नागार्जुन जी हो या फिर अन्य जो यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में जो बड़े बड़े बौद्ध भिक्खु उस समय पर थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही इसी रूट से मतलब आंध्र प्रदेश में से जो संघमित्रा जी है, सम्राट अशोक इनकी जो सुपुत्री, वह श्रीलंका गई थी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु। इसलिए हमें आंध्र प्रदेश में बहुत से जगहों पर श्रीलंका के जो ट्रेडिशन है वो कल्चर जो है वो मैच होते हमें दिखाई देती है। और यहाँ का जो मौसम है, जैसा श्रीलंका का मौसम है, ठीक उसी प्रकार का मौसम आंध्र प्रदेश में हमें दिखाई देता है। आप यहाँ पर देखोगे तो पूरी हरियाली है, यहाँ पर सारे पेड़ है, नदियाँ है, मतलब सब कुछ है यहाँ पर। देखिए अभी हम इस प्राचीन बौद्ध स्तूप के काफ़ी करीब आ चुके हैं। देखिए यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ तक आने के लिए ठीक से जो रास्ता है वो भी नहीं है। यहाँ पर पूरी जो बारिश के कारण यहाँ पर पूरी झाड़ी जो है वो बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर मतलब कोई भी नहीं आते, इक्के दुक्के लोग भी यहाँ पर इस स्थली पर आते नहीं, या फिर आते होंगे जिनका इस ये जो बौद्ध स्तूप है इसका कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, या फिर जो इसके प्रति मतलब कृतज्ञ होते हैं, ऐसे ही लोग यहाँ पर आते हैं। या फिर कुछ लोग जो स्टडी करने के लिए आते हैं, स्टडी एज अ स्टडी पर्पस लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, मतलब ना के बराबर। ये देखिए इसकी विशालता, और इतने बड़े यहाँ पर पूरी बाउंड्री मार कर रखी गई है, लेकिन कोई नहीं आता। देखिए हम आए हुए हैं जग्ग्यापेट यहाँ के दानम बोंडू नाम का जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है उसके पास। और ये जो स्थल है ये पूरी तरीके से संरक्षित है। और यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के जो एक्ट है उसके बोर्ड यहाँ पर लगाए गए एज अ संरक्षित स्मारक। यह पूरी स्थली है, यहाँ पर 3 से 4 बोर्ड लगाए गए और बहुत बड़ा ये स्थल है ना। चलिए
तो देखिए बहुत बड़ा स्थल है। आप इस क्षेत्र को देखिए, यहाँ पर केयर टेकर है और वह यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए इस तली को अच्छे से सुरक्षित किया गया है, अच्छे से इस तली को देखें यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर जो टूरिस्ट है या फिर टूरिज़्म है वह यहाँ पर बहुत ही कम दिखाई देता है। यहाँ का अभी आप स्तूप देखोगे, ये अति विशाल ऐसा स्तूप और यहाँ का ये जो स्मारक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो शिल्पकला है बड़े पैमाने में यहाँ से रिकवर की गई थी। आप यहाँ पर ये टूटे हुए सारे स्लैब्स देख सकते हो, ये शायद से स्तूप है। यहाँ के इर्द गिर्द जो है यह देखिए गोलाकार दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये स्तूप है। देखिए पहला स्तूप यहाँ से बहुत बड़ा, ये जो पहला स्तूप है यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और देखिए यहाँ पर ये स्लैब जो है वह दिखाई देते हैं। आइए आगे, ये देखिए बहुत बड़ा स्मारक, मतलब विहार हो, छोटे बड़े स्तूप हो, वो यहाँ पर पूरे के पूरे बिखरे हुए सारे के सारे बड़े पैमाने में। आइए यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे स्तूपा देखिए, इसे अच्छे से रिकवर किया गया है, टूटे फूटे हैं। देखिए यहाँ पर एक ये जो अवशेष है, इसके अलावा यहाँ पर एक तथागत भगवान बुद्ध की जो एक बड़ी मूर्ति पाई गई थी, अभय मुद्रा, वह यहाँ का मद्रास का जो म्यूज़ियम है वहाँ पर उस मूर्ति को रखा गया है। बाकी यहाँ पर के जो सारे अवशेष हैं, यानी ये जो आयका पिलर आप देख रहे हो, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर टूटे हुए हैं। यहाँ पर आपको ये जो हाफ साइज़ में जो कमल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यहाँ पर अलग अलग जो प्राणी है वो इसके ऊपर अंकित किए गए। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्राणी हैं वह अंकित किए गए हैं इस तली पर। और यहाँ पर देखिए पूरे आपको इस क्षेत्र में इस स्मारक के जो अवशेष हैं वह देखिए दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर ये जो बौद्ध स्तूप है बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका परिक्रमा आप जो क्षेत्र है वह देखेंगे, या फिर यहाँ पर जो पूरी रेलिंग्स थी इसके इर्द गिर्द, वह यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो बिखरे हुए। और देखिए स्तूप अभी भी अपनी मूल अवस्था में यहाँ पर है। और स्तूपों के ऊपर देखिए यहाँ पर लिखावट भी की है, यहाँ पर हाल ही की लिखावट दिखाई देती है। ये देखिए इस प्रकार से भव्य ऐसा स्तूप है। और स्लैब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, स्लैब यहाँ पर है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो स्कल्पचर पैनल है, मतलब जिस प्रकार से हमने यहाँ के अन्य जो बौद्ध स्तूप देखे हैं जिनमें जातक कथा हो, जातक पैनल हो, वह दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हमें ये आयका पिलर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे पिलर जो है यहाँ पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर ये देखिए ये शिल्प देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से जो शिल्प है यहाँ पर रखे गए हैं। देखिए बहुत बड़े पैमाने में शिल्प। और यहाँ पर पूरे देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पर ये सारे अवशेष देखिए, बड़े बड़े स्टोन। यहाँ पर बहुत बड़ा ये जो तोरण है स्मारक का तोरण हुआ करता था, इस क्षेत्र में पूरे बिखरा हुआ है। ये देखिए अभी भी यहाँ पर अगर अच्छे से इसका उत्खनन कार्य और करेंगे यहाँ पर इसके क्षेत्र में, तो और भी अन्य अवशेष जो है मिल सकते हैं। देखिए बहुत बड़े बड़े पैनल थे, सारे के सारे जो है टूट गए। एज इट इज़ सेम हमें दिखाई दे रहे। यहाँ पर देखिए वस्त्र देखिए, पहरावा देखिए उस समय का। पैर में देखिए कितना बड़ा गंठन है पैर के अंदर। और नीचे देखिए उसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति थे, यहाँ पर उनका शिल्प जो है वो दिखाई दे रहा है। सेम एज इट इज़ जो शिल्प है यहाँ पर इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। और यह जो अभी हम स्तूप देख रहे हैं, ये एक ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का यह स्तूप है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है। यह सारे जो स्तूप है, अमरावती का जो स्तूपा है, मेन स्तूपा, उससे यह जुड़े हुए हैं, उससे ये कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए इसके पिलर इसके ऊपरी हिस्से में लगाए गए अष्टकोणी पिलर है, अलग अलग पिलर यहाँ पर है। और ये बड़े बड़े स्लैब्स देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो है वह रखे गए। देखिए स्लैब्स, ये देखिए यहाँ पर एक पिलर देखिए। देश में सांची स्तूप, बरहुत स्तूप, सन्नति स्तूप और अमरावती स्तूप अपनी सुंदरता और नायाब शिल्पों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें जग्यापेट भी शामिल हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से इस स्तूप को सदियों से हानि पहुंचाई गई है। अगर इसे नुकसान नहीं पहुंचाया गया होता तो यह देश की सभ्यता के
नए पहलू उजागर कर पाता। यहाँ से जितने भी मूल अवस्था में शिल्प पैनल मिले थे वह सारे के सारे अमरावती बौद्ध स्तूप से मिलते थे। बोधिसत्व के अनेक जन्मों से लेकर सम्यक संबुद्ध की यात्रा को इन शिल्पों के माध्यम से दिखाया गया था। यहाँ पर से बरामद एक शिल्प पैनल जो कई इतिहासकारों ने सम्राट अशोक इनका शिल्प होने का दावा किया था, लेकिन हाल ही में यह मदाता चक्रवर्ती इनके जातक के रूप में संशोधित किया गया है। ऐसे ना जाने कितने अनगिनत शिल्प होंगे जो यहाँ पर रहे होंगे, जो वक्त के साथ अपना वजूद खो बैठे हैं। जब यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जा रहा था तब यहाँ पर से शारीरिक धातु का ताबूत का कुछ हिस्सा पाया गया था, लेकिन उस ताबूत में अवशेष नहीं मिले थे, वहाँ से अवशेष निकाले जा चुके थे। देखिए यहाँ पर यह चैत्य स्तूप, देखिए बहुत बड़ा ये चैत्य था और इस चैत्य के अंदर यहाँ पर यह स्तूप है। देखिए चैत्य अभी जो है यहाँ पर हमें इसका जो पूरा आकार है वो दिखाई देगा, बहुत बड़ा था। अभी यहाँ पर इसको अच्छे से यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए बचा हुआ है, समतल है ज़मीन से। यहाँ पर एक चैत्य और दूसरा एज इट इज़ जो चैत्य है यहाँ पर भी, इस जगह पर भी एक चैत्य था। मतलब यहाँ पर दो सेम एज इट इज़ रेप्लिका जो चैत्यों की एक दूसरे की वो यहाँ पर थी। और देखिए जो स्तूप था, स्तूप के यहाँ पर देखिए निचले हिस्से में ये डिज़ाइन देखिए आप, कमल की जो पंखुड़ियाँ है वो किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन के ऊपर अंकित की गई थी। ये सर्कल आप देख रहे हो और यहाँ से देखिए ये जो महास्तूपा है इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। और आगे देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र जो है इस प्रकार से फैला हुआ है और बहुत बड़े क्षेत्र में जो है ये फैला है।